आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, क्या मैं वो पेपर्स देख सकती हूँ? हाँ जरूर। शिंदे, पेपर दिखाओ। मैम, सॉरी मैम, रणबीर को उनके साथ जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्यों जाना होगा आपके साथ रणबीर को? क्या किया है मेरे बेटे ने? कुछ नहीं किया है उसने, इनोसेंट है वो, समझे आप? वो नहीं जाएगा। देखिए मैडम, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में जाके कहना, कोर्ट आपको पूरा मौका देगा ना। शिंदे, लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, इस मामले को बैठकर बातचीत करके भी सुलझा सकते। आप आइए अंदर तो आइए। देखिए सर, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? रणबीर बेटा नहीं है तुम्हारा? हा? अपने खुद के बेटे को अरेस्ट करवाओगी तुम? इस वक्त ये मेरा बेटा नहीं, एक क्रिमिनल है और इससे सजा मिलनी ही चाहिए। रागिनी, क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस केस में पहले से ही करण कपूर अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। एक ही क्राइम एक ही वक्त पर दो अलग अलग लोग नहीं कर सकते। आपकी जब सुनवाई होगी मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। ऑफिसर, नील सही कह रहा है। शिल्पा के एक्सीडेंट का केस ऑलरेडी मेरे खिलाफ रजिस्टर हुआ है। उसी केस के चलते मुझे जमानत मिली है, तो अब आप किसी और को कैसे? देखिए मिस्टर कपूर, हमारे पास इस एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है। उसके बयान के आधार पर ही हम मिस्टर रणबीर को गिरफ्तार करने आए हैं। यदि मिस्टर आरव की बात सच साबित हुई तो आपके खिलाफ कानून को गुमराह करने का मुकदमा चल सकता है, समझे आप? शिंदे। नील प्लीज, तुम्हारा एक भी गलत स्टेटमेंट उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, इसलिए प्लीज उसे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कल सुबह ही उसे जमानत पर छुड़वा लूंगी। प्रॉमिस। लिसन, नील। एक मिनट, आप ये सब जानबूझकर कर रही है ना? मैंने आपको माँ कहने से क्या मना कर दिया तो उसका बदला मुझसे ऐसे लेंगी? अब तक मैं आपसे बस नफरत करता था, लेकिन अब आपका नाम, आपका चेहरा, आपका ये बर्ताव, सबसे घिन आ रही है मुझे। मैंने बिल्कुल सही सोचा था आपके बारे में। आप कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, लिसन टू मी। मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ कहना है आपको कोर्ट में आके कहिए। चलिए, जो कुछ भी कहेंगे आप वहाँ कीजिएगा। रणबीर, बेटा डोंट वरी, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। सब कुछ हैंडल कर लूंगी। यू जस्ट टेक काम, ओके? लिसन, मैं और निवेदिता आ रहे हैं, हाँ, पीछे से। प्लीज जस्ट टेक काम, प्लीज। आज तो कमाल कर दिया तुमने रागिनी। शायद तुम दुनिया की पहली वो माँ हो जिसने अपने ही बेटे को जेल भिजवा दिया। उसने बहुत गलत काम किया है नचिकेत, और उसे ना इस बात का एहसास है ना पछतावा। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं। सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। सही रास्ता? सही रास्ता मतलब? अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी, सबक मिलेगा, और अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। अच्छा, और वो गलत है या नहीं ये किसने तय किया? तुमने। आज भी कुछ नहीं बदला रागिनी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है रागिनी, तुम्हारी अपनी सोच। और सोच लिया तुमने और वो सच लेकिन है नहीं, वहम है तुम्हारा, जिसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। कब तक रागिनी, कब तक तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी और कोई और उसकी सजा भुगतते रहेगा? कब तक? बरसों पहले तुमने जो किया था और आज तुमने जो किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है रागिनी। तब भी तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई थी, आज भी तुम्हारी हरकत की वजह से कोई बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। आज तय हो गया रागिनी कि तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। एक मां होने के बावजूद तुम जिंदगी देना नहीं, सिर्फ लेना चाहती हो। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं।
प्यार नहीं करना जानती, सिर्फ फैसले करना जानती हो। तुम सही थी निवेदिता, तुम सही थी और मैं गलत। देखो जरा इसे, ये मां नहीं है, लेकिन मां के जज्बात है इसके अंदर। मेरे बेटे को बचाने के लिए इसने तुम्हारे सामने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन तुम्हें तरस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम जो करना चाहती थी वो तुमने किया। क्योंकि बदला लेना था तुम्हें उससे, मुझसे। तकलीफ देनी थी तुम्हें हम दोनों को, अपना ये घमंड, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जो तुम पर गुस्सा नहीं रागिनी, तरस आता है, रहम आता है। बच्चे को जन्म तो दे दिया तुमने, मां कभी नहीं बन पाई। इस वक्त तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सही हो, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा रागिनी कि तुम गलत हो। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मेरा गिल्ट कम हो गया। आज तुमने मुझे तसल्ली दी कि 15 साल पहले तुम्हें छोड़ने का जो फैसला किया था सही था। तुम्हें जब से छोड़ा है, ये 15 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे। बहुत कुछ सीखा है मैंने 15 साल में। सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो तुमने मेरे साथ किया वो रणबीर के साथ करने की कोशिश नहीं करना। चलो रागिनी। कितनी है नफरत, कितने गिले। मुझे आरव ने बताया कि तुम यहाँ हो अकेले, और मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो लेट्स गो। अभी है टूटा हुआ। रागिनी, रागिनी, कहाँ जा रही हो? समझ ही नहीं सका, ना उस वक्त ना आज। रागिनी, खुद तो अच्छा बाप बन नहीं सका, और मुझे माँ बनने का फर्ज सिखा रहा है। ममता क्या होती है अब ये सिखाएगा मुझे। रणबीर बच्चा है मेरा, जन्म दिया है उसे। भले ही उसके साथ नहीं रहती, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है, मेरा हिस्सा है वो। आज भी उतना ही प्यार करती हूँ मैं उससे। रागिनी, और उसे गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती मैं, इसलिए खींचकर उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें अगर मैं बुरी बनती हूँ तो ठीक है। ये सब उसकी गलत अपब्रिंगिंग का दोष है। अगर आज रणबीर मेरे साथ रहता ना, तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। रिलैक्स रागिनी, इट्स ओके। तुम रो। क्या बना दिया इन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे का। बाप बच्चों को हालात से लड़ना सिखाते हैं, और रणबीर उस लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये सिखाया है इन लोगों ने उसे, कमजोर बना दिया है। गलती खुद की है और दोष मुझे दे रहा है। मुझे गलत साबित करने से पहले एक बार अपनी गलतियां देख लेता। काम डाउन रागिनी, काम डाउन। मुझसे कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझ जैसी औरत छोड़ा जाना ही डिजर्व करती है। कि मैं सिर्फ फैसले सुनाती हूँ, सिर्फ रूल्स बनाती हूँ, प्यार करना नहीं जानती। उसने कहा कि मुझे छोड़कर जाना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। शायद वो भूल गया कि उसने नहीं, मैंने छोड़ा था उसे, उसकी खुद की गलती की वजह से। रागिनी, तुम संभालो अपने आप को, ये सब बातें अब मत करो। You can't talk to me like that, sir. I'm
ग्लैड कि मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि एनीवे अब वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो उसकी सोच, उसकी बातें तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों देती है रागिनी? गलती नहीं है तेरी, गलती नहीं है मेरी, फिर भी गिले क्यों है? तुझको भुला ना पाऊं, तुझको भुला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है? मैं जानता हूं वो औरत क्या है, किस हद तक जा सकती है। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो ऐसा तो नहीं करेगी। 15 साल पहले वो मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक कर चुकी है। फिर भी कहा था ना मैंने, नहीं जाते इंडिया। कहा था ना, प्यार से चिल्ला के यही कहा, नहीं जाते इंडिया। वो देश, वो शहर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ रागिनी रहती। वो रागिनी जो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहती। तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके यहाँ है कि बच्चों के साथ रहूंगा, अपनी बेटी की शादी अटेंड करूंगा। मेरे मना करने के बावजूद जिद करके यहाँ बच्चों को। क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या हासिल हुआ नील? नील, तुम्हारा बेटा जेल में, रणबीर जेल में। अपने बेटे को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं करोगे तुम? जब तुम दोनों का डिसीजन था ना कि तुम और रागिनी सेपरेट हो जाओगे, डिवोर्स ले लोगे, तो तुम दोनों में से किसी ने भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। दोनों ने बच्चे बांट लिए हैं, कपड़े बर्तन बांटते हैं ना, प्रॉपर्टी बांटते हैं, वैसे कम से कम उसके बच्चों के पास माँ थी, तुम्हारे बच्चों के पास ना माँ ना बाप। क्योंकि बाप डिवोर्स के बाद ऑलमोस्ट डिप्रेस सा हो गया था, खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। बच्चों को मैंने संभाला, मैंने। छोटा सा था रणबीर, 4-5 साल का, उसको मैंने मां बनकर। आज तुम्हारी जिद की वजह से मेरा बेटा जेल में है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रागिनी का भी बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे को तो कम से कम बाहर निकालो, अपने बहन का बच्चा समझ के कुछ करो। संभाल। नहीं संभल सकती मैं, नहीं संभल सकती। तुम जिस तरह से चुप बैठे हुए हो ना, वो बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती। समझ में नहीं आता कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि तुम रिएक्ट ही नहीं करते हो। उसने मेरे बेटे का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लिया है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। वो अपने इरादों में कामयाब हुए जा रही है, क्योंकि तुम उसे हर वो मौका दे रहे हो। ऐसा क्यों करेगी मैम? वो तुम्हें नचाना चाहती है और तुम नाच रहे हो। समझ रहे हो तुम? क्या कह रहे थे तुम? कि रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, रागिनी वैसा नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एंड द फैक्ट इज वो सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, समझे? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है बेटा? अब भी कुछ बाकी है बात करने के लिए? तुम अपनी प्यारी मॉम के बारे में बात करना चाहते हो आगम? क्या तुम्हें पता है आगम, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम आना चाहते थे इंडिया। तुम्हारी जिद थी, मुझे मॉम से मिलना है, अपने भाई बहन से मिलना है, बहन की शादी अटेंड करनी है। ये तुम्हारी जिद थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तुम्हारी मॉम से मिलना था ना तुम्हें, मिल लिए। देखा तुम्हारी मॉम कितनी प्यारी है, शी इज सो स्वीट। अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को जेल में डाल दिया, मेरे बेटे को जेल में डाला है। तुम समझ रहे हो आगम? तुम अपनी उस मॉम से बहुत प्यार करते हो ना, है ना? तुम कह रहे थे कि अगर तुम बर्थडे मनाओगे तो अपने उस मॉम के साथ बर्थडे मनाओगे, है ना? यानी कि वो मॉम तुम्हारी हर बात सुनेगी ना, हर बात मानेगी। मुझ पे फेवर कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ दूं तुम्हारे सामने। उसे कहो ना मेरे बेटे रणबीर को जेल से छुड़वा दे, केस वापस ले ले। सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना आया था कि बस एक बार सोचो कि मे बी इस सिचुएशन का कोई और एंगल हो। क्या एंगल? मे बी मॉम सही कह रही है
मैंने आरव से बात की थी एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आरव झूठ नहीं बोल रहा। मे बी एक्चुअली रणवीर ने ये क्राइम किया हो। अगर रणवीर से एक्चुअली गलती हुई भी है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, डैड की भी तो जिम्मेदारी थी उसे सही और गलत समझाने की। जिम्मेदारी की बात करेगा तू मुझसे? डैड आज तक आपने कभी उसे नहीं टोका कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। उस दिन निशी के एंगेजमेंट में रणबीर ने इतने बदतमीजी से बात की थी मॉम से, तब किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसे नहीं कहा कि कितना गलत है वो। और आज जब मॉम उसे सही और गलत की पहचान करा रही है तब हम उनसे नाराज हो रहे हैं। नहीं, don't stop. इसकी कंप्लेंट है ना कि हमने उसे सही गलत का फर्क नहीं समझाया। सही कहा इसने, इसके चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए थी। क्यों रोका मुझे? सही गलत का फर्क जानना चाहता है तू? हाँ, मैं अगर तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ ना तो वो सही है, और जो तू अभी अपने इस डैड से बात कर रहा था वो गलत है। समझा फर्क? क्या बोल रहा था तू कि हमने तुझे कुछ नहीं दिया, मैनर्स नहीं सिखाया? अरे 2 मिनट पहले तो मैं बता रही थी कि मैंने अपने बच्चों को नाजों से पाला है, मेरी परवरिश इतनी अच्छी। और क्या ये 15 साल मैंने दिए हैं तुझे अपनी जिंदगी के, मैंने सैक्रिफाइस किए तुम लोगों के लिए, और तू आज। मैम, लेट मी हैंडल दिस। यहाँ खड़े खड़े जिस औरत की तरफदारी तो कर रहा है आगे, तू जानता क्या है उस औरत के बारे में? ये वही औरत है जिसके कारण 15 साल पहले तेरे डैड की जिंदगी तबाह हुई। ये वही औरत है जिसके कारण आज तेरा भाई जेल में है। ये वही औरत है जिसने तुझे जन्म दिया लेकिन पाला नहीं। क्या सही है क्या गलत, तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। जा, आज के बाद इस घर में उस औरत के बारे में बहस तो क्या, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। नहीं तेरी बात, तू ना उस घर में कभी जाएगा ना तेरी जुबान पर कभी उस औरत का नाम आएगा। ना गो। बट डैड आप एक डैड वो I said go. मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं यार, अरे मैं लेती हूँ। चलो चलो चलो, मैं फिर लेती से हूँ। टाइम मशीन में पीछे चली गई। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप मुझे पसंद कर लीजिए, मेरी जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, सब कुछ आते है। आपके घर में गाय है? गाय? मुझे गाय का दूध दोने का भी आता है। सुशीला जी, ये मुझे दादी क्यों कह रही है? भूल जाने की बीमारी है ना बा उनको। मैं आपकी बहू हूँ तो आपको दादी ही कहूंगी ने। बा चलो सबके लिए चाय बनाते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका ही घर है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप रागिनी बहन के बॉस है ना? तो रोज छोड़ने आते हैं क्या? नहीं बाब, हमेशा नहीं, आज ही आए हैं। और आए तो अच्छा है ना, इस बहाने इनसे भी मुलाकात हो गई है। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा आ रही है, इसीलिए हम हमारी बहू के लिए शगुन लेकर आए। निशी बेटा, यहाँ बैठो। ये लो हमारे तरफ से शगुन। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा में नील भाई साहब आ रहे हैं ना? हाँ बाप, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैंने तो उन्हें मैसेज भी कर दिया है। तो रागिनी बहन, हम लोग भी चलते हैं, परसों मिलते हैं रांदल माँ की पूजा में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब
अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा काम है। तो बाय। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। रागिनी, क्या हुआ, कुछ बताएगी? हाँ, पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। घर में शादी है और माँ परसों रांधल माँ की पूजा है और आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। रागिनी, मेरी शादी हो रही है, मेरा सगा भाई पुलिस कस्टडी में है। अगर जिग्नेश की फैमिली वालों को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। ये मौसम का बदलना मुझे जरा भी सूट नहीं करता, समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। आज तुमने मुझे तसल्ली दी है कि 15 साल पहले तुम्हें छोड़ने का जो फैसला किया था सही था। मुझे माफ कर दो रणबीर। I'm sorry। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रागिनी, कभी माफ नहीं करूंगा।